से सम्यक प्राप्त नहीं हुआ, संसार परिभ्रमण बना हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सोच सम्यक नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि है तो अपने आप को तभी सम्यक दृष्टि कहना, ना तो हम अन्याय करते हैं किसी के साथ, ना अनीति करते हैं जीवन में छल कपट, ना अभक्ष का सेवन करते हैं। अभक्ष की परिभाषा मात्र आलू प्याज नहीं खाना नहीं होती। आचार्य भगवान के मुख से आज ही सुन के आए, सो आपको बता रहे। आटे की मर्यादा जिस काल में 3 दिन की है, और किसी जीव ने चौथे दिन भी जनेन्द्र प्रभु के अनुयायी वीतरागी श्रमण को चौथे दिन उस अभक्ष का सेवन करा दिया, तो दोष तो श्रावक को लगेगा, क्योंकि आपको पता था चौथा दिन, आज मर्यादा 3 दिन की थी। तो जैन आगम के अनुसार अभक्ष का अर्थ मात्र आलू प्याज कंदमूल और रात्रि भोजन छोड़ने तक सीमित मत जानना। जिस पदार्थ की जो सीमा है, जितने काल तक जिस पदार्थ की जो सीमा है, जिस काल में उतने समय तक आपने उपभोग किया है, तो सम्यक दृष्टि हो। अभक्ष का सेवन कर रहे हो, सम्यक में दोष आ चुका है, शुद्ध सम्यक नहीं है। 22 अभक्ष। आचार्य भगवान संभव सागर जी भारतवर्ष में वर्तमान भारत के सबसे वयोवृद्ध आचार्य ब्रह्मस्थी है। उन्होंने जो आहारचर्या उनकी होती है, तो जिस कक्ष में होती है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है उनका पर्याय, 12 वर्ष की संलेखना बहुत पहले ले चुके थे, अभी अंतिम समय अपना निकाल रहे हैं। सो 2 उपवास 1 आहार चल रहा है, और दूसरी प्रतिमाधारी से कम से आहार ग्रहण नहीं करते। 2 प्रतिमा होना चाहिए श्रावक की, तो आहार दे सकता हूं। उनके कक्ष के बाहर, शिखर जी की बात कर रहा हूं आपसे, उनके कक्ष के बाद त्रिलोक भवन कहलाता, क्या बोलते हैं? त्रिलोक नहीं, क्या नाम? त्रिलोक साहब का ग्रंथ है ना, भवन का नाम हमें याद नहीं आ रहा, त्रिलोक ऐसा नाम है। सो वहां पर एक बोर्ड लगा है, वो बहुत पुराना बोर्ड है, हमारा फोन में भी वो है नहीं कि हम आपको बताते भी भेजते सकते। अब वो फोटो खींच के लाए थे, 2021 में गए थे। सो वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, उसमें 22 प्रकार के अभक्ष की गाथा भी लिखी है। ये 22, आपने 22 अभक्ष बोला, हमें याद आ रहा है तो 22 अभक्ष, हाँ ओला भी आता है, सब बहुत सारे 22 है, कंदमूल भी एक होता है। सो ऐसे अभक्ष की संख्या जानो, ओला उठाकर नहीं खाएगा सम्यक दृष्टि, अनछना जल नहीं पिएगा, प्यासा रह जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। और बोतल में जो पानी पी रहा है धर्म सभाओं में, उनका क्या कहना आपको? कब बंद थी, कब छना था पिछली बार? तो क्या कह रहे हैं आप, यदि सम्यक प्राप्त नहीं कर पाए तो संसार परिभ्रमण बना रहेगा। और संसार परिभ्रमण छेदन किसका होगा? जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, ना अन्याय करेगा, ना नीति करेगा, और ना अभक्ष का सेवन करेगा। अभक्ष 22 प्रकार के बताइए, इनसे आप 22 नाम पूछ लेना। 153वीं गाथा में कह रहे हैं सम्यक दर्शन से ही सुख मिलता है। फिर से गाथा किसकी आ गई? फिर सम्यक दर्शन की गई। तो सुनिए, सम्मत दंसन शुद्धम जावदु लभदे ही ताव सुही, सम्मत दंसन शुद्धम जाव ना लभदे ही तावदु ही। अर्थात जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तभी सुखी होता है। अभी तो हम कह रहे हैं भगवान इतना सारा पैसा है, इतने घर मकान है, फैक्ट्री है, सब है, हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं। और आप कह रहे हैं कि जब शुद्ध सम्यक दर्शन होगा तभी जीव सुखी होगा। तो किसकी बात सही माने? ये 800 करोड़ लोगों की बात सही माने कि जनेन्द्र प्रभु जो अकेले पढ़ रहे हैं उनकी बात माने? हम तो आपसे पूछ रहे हैं किसकी बात माने? लेकिन 800 करोड़ लोग तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इतने मकान है, इस बैंक में इतना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में इतना है, इतनी फैक्ट्री चल रही है, इतने पुत्र पुत्रियां हैं। तो कौन सही है? वो सुखी है। संसार के लोग जो कह रहे हैं वो सुखी है, कि जो जनेन्द्र प्रभु ने पंक्ति लिखी है सही है। यहाँ जो लिखा हमको तो वही सही लग रहा है। भले भगवान अकेले पढ़ रहे हैं पंचम काल, भगवान अकेले पढ़ रहे हैं पंचम काल, कोई सुन नहीं रहा, सब एक तरफ हो गए सारे के सारे। और अभी 1 जनवरी 2025 को संख्या आई कि अब 800 करोड़ नहीं 807 करोड़ हो गए पूरे विश्व में मनुष्य। कितने हो गए? 807 करोड़। तो वे सारे 807 करोड़ एक तरफ हैं, और अपने जनेन्द्र प्रभु अकेले हो गए। अब किनको इनका साथ देना है, इनके पास आ जाओ, बाकी 807 करोड़ सब एक साथ। जब शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तभी सुखी होता है। जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर लेता तब तक दुखी रहता है। हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी नहीं कह रहे, ना भगवान महावीर स्वामी अकेले कह रहे। ऐसे
अनंत तीर्थंकरों ने कहा है वही का वही यहाँ लिखा है। शुद्ध सम्यक दर्शन का अर्थ है जिसमें आपके कोई विकार ना हो, सम्यक दोष ना हो, दोष रहित सम्यक। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि, चक्र चला रहा है, मृत शरीर को कंधे पर लेकर घूम रहा है, वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? मोक्ष। और दूसरे स्थान पर चतुर्थ का पंचम गुण स्थान में भी क्यों ना हो, छठवें में भी क्यों ना हो, लेकिन जब मिथ्यात्व में गिरेगा तो गुण स्थान भी गिरेगा और भाव की विशुद्धि भी गिरेगी और मोक्ष भी दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुण स्थानातीत होने के लिए गुण स्थान जानना पड़ते हैं। क्या कहा? गुण स्थानातीत होने के लिए पहले गुण स्थान जानना पड़ते हैं। ये 14 गुण स्थान है। जो 14 गुण स्थान का स्वरूप नहीं जानेगा, क्षीण मोह, कैसा क्षीण मोह? सारा मोह जहां समाप्त हो गया, ऐसा 12वां गुण स्थान क्षीण मोह। तो जिसने स्वरूप ही नहीं जाना कभी कि 12वां गुण स्थान क्या होता है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और बात वो करे गुण स्थानातीत आत्मा की, तो जमती है क्या बात? आप आत्मा परमात्मा चिल्लाते रहो, शब्द का ज्ञान भिन्न है, अर्थ का ज्ञान भिन्न है और भावनात्मक ज्ञान भिन्न है। इतनी सी तो बात है। जो शब्द का ज्ञान पकड़ के चिल्ला चोट कर रहे बेचारे, समझ नहीं पा रहे, अभी हमको शब्द का ज्ञान हुआ बस, अभी तो शब्द का अर्थ का भी ज्ञान नहीं। हाँ, ये बता देंगे कौन से प्रश्न पे क्या लिखा है, कौन सी गाथा कहाँ पर है, ये आपको बता देंगे। जो प्रसंग हिंदी में बोलोगे प्राकृत में गाथा सुना देंगे। तो ये आपको शब्द का ज्ञान है। आपने यदि व्रतों को ही स्वीकार करके नहीं दिखाया श्रावक अवस्था में, हम कैसे मान